क्या हो अगर एक स्कूल स्टूडेंट को प्लेजर डॉल मिल जाए और वो उस डॉल के साथ क्या क्या करता है, ये हम देखेंगे आज की कहानी में। तो स्टोरी शुरू होती है आयत नाम के एक छोटे बच्चे के साथ, जो रात में अपनी नींद से उठ जाता है क्योंकि उसे घर में कुछ आवाज़ें आ रही थी। और जब वो आवाज़ों का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचता है तो वहां उसे एक मास्क पहने हुए आदमी दिखता है, जो एक औरत के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो मास्क वाला आदमी आयत को देखकर उसकी ओर बढ़ता है और तभी आयत नींद से उठकर जोर से चिल्लाता है। और ये शोर सुनकर उसके फादर मिस्टर न्यू कमरे में आते हैं, जो कि पेशे से एक अडल्ट फिल्म स्टार हैं। वो यहाँ आयत को उसे शोर ना करने के लिए कहकर अपनी फिल्म की शूटिंग पर वापस चले जाते हैं, जो कि इस वक्त अपने घर पर ही शूट कर रहे थे। लेकिन यहाँ अपनी शूटिंग के दौरान ही आयत के फादर को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। ये देखकर आयत को काफ़ी सदमा लग जाता है और उसकी दोस्त लीसा आकर उसे संभालती है। कुछ हफ्ते बाद यहाँ आयत को एक पार्सल रिसीव होता है, जो किसी जिन क्लॉथ लैब से आया था। लेकिन तभी वो बॉक्स जोरों से हिलने लगता है और जब वो उसे खोलता है तो उसमें से किसी लड़की की चेस्ट दिखाई देती है। और तभी वो देखता है कि बॉक्स से खूबसूरत सी लड़की बाहर निकलती है और जो आयत को कहती है कि उसका नाम आना है और वो हर वो चीज़ करेगी जो आयत कहेगा। आयत कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वो अपने फादर के दोस्त जिन से टकरा जाता है, जो कि एक साइंटिस्ट थे। जिन उससे बॉक्स के बारे में पूछता है, पर इससे पहले कि आयत कोई जवाब देता, आना पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है और इधर उधर चूमने लगती है। तभी जिन एक कोड शब्द बोलता है जिससे आना डीएक्टिवेट हो जाती है। अब जिन आयत को सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि आना प्लेजर डॉल है और एक रोबोट है जो उसके फादर और उसने मिलकर बनाया था, और वो रोबोट टेस्ट करने के लिए उसके फादर के पास भेजा था क्योंकि वो एक अडल्ट फिल्म स्टार थे। जिसके बाद वो उसे इन्वेस्टर्स को दिखाने वाले थे, लेकिन उसके पिता की मौत की वजह से उनका सारा प्लान खराब हो गया। और अब आयत सारी बातों से परेशान होकर जिन से पूछता है कि अब वो इसका क्या करेगा, तो जिन उसे कहता है कि उसे इस डॉल के साथ सोना होगा, इन्वेस्टर को प्रूफ करने के लिए कि वो डॉल काम की है। ये सुनकर आयत साफ मना कर देता है, लेकिन तभी जिन कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उन्हें इन्वेस्टर्स को उनके 50 मिलियन रुपए वापस देने होंगे। जिन कहता है कि उसे आना के साथ सिर्फ एक बार सोना है और उसकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। और ये सब कहकर जिन घर से निकल जाता है, जहाँ बाहर आकर वो अपना एक टैबलेट निकालता है जिसमें वो आना की आंखों से आयत पर नज़र रख रहा था। कुछ देर बाद आयत आना की लैंग्वेज चेंज करने के लिए उसकी बैक साइड को रब करता है और उसकी लैंग्वेज बदलने में कामयाब हो जाता है। अब वे दोनों ही कम्युनिकेशन कर सकते थे। ये देखकर आयत उसे कुछ एक्सरसाइज करने के लिए कहता है और आयत का ऑर्डर सुनते ही आना ऐसा ही करने लगती है और इतनी एक्सरसाइज करती है कि उसकी बैटरी ही लो हो जाती है और वो शट डाउन हो जाती है। जिसके बाद आयत उसे कपड़े से ढक कर स्कूल के लिए निकल जाता है। अब कुछ देर बाद जिन उसके घर आकर एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी आना को लगा देता है। जिन उसे बताता है कि आयत अभी अपने स्कूल में है, जिसे सुनते ही आना वहां से स्कूल की तरफ भागती है और जिसके भी पास से वो गुजर रही थी, वे सभी उसकी खूबसूरती को ही देखकर वहीं पर खड़े रह जा रहे थे। अब क्लास में आना एंटर करती है, जहाँ पर वो सीधा आयत के पास आकर उसे चिपकने लगती है। जब उसके दोस्त आना के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि वो उसकी दूर की रिश्तेदार है। यहाँ पॉप और पेंगुइन तो आना को देखकर पागल हो गए थे और यहाँ लीशा तो आना को काफ़ी घूर कर देख रही थी, क्योंकि आयत ने कभी उसे आना के बारे में नहीं बताया था। क्लास के बाद स्टूडेंट्स हेड रताना नाम की लड़की आना को कहती है कि उसने काफ़ी रिवीलिंग कपड़े पहने हैं, जो कि स्कूल में ठीक नहीं है। ये सुनते ही पॉप आगे आकर उसे कहता है कि वो अपने काम से काम रखे और उनके जाने के बाद रताना कहती है कि स्कूल के नियम तोड़ने वालों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। दूसरी तरफ स्कूल के बाहर आयत आना से कहता है कि उन्हें घर चलना चाहिए। ये सुनकर आना उसे अपनी बैग पर बैठने को कहती है और उसकी बैग पर बैठते ही आना उसे घर लेकर आती है, जहां पर आने के बाद आयत उससे पूछता है कि उसने अपनी बैटरी कैसे रिचार्ज करी, जिस पर आना कहती है कि जिन ने आकर उसकी बैटरी बदल दी थी। और जब आयत उससे पूछता है कि उसकी बैटरी कहाँ पर स्टोर है, तो आना ये सुनकर अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। तभी घर में लीसा आ जाती है, जो ये सीन देखकर आयत से कहती है कि उसने सही सोचा था कि ये तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं है। लेकिन इससे पहले कि लीसा और कुछ कहती, आना अपनी दोनों टांगों को फैलाकर उन्हें अपनी बैटरी दिखा देती है, जिसे देखकर लीसा और आयत दोनों ही शॉक हो जाते हैं।
कुछ देर बाद आयत लीसा को सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर लीसा उसे कहती है कि अगर वो उसके साथ नहीं सोना चाहता है तो वो पॉप और पेंगुइन को बोल सकता है। पर आयत उसे कहता है कि आना के अंदर एक सेफ्टी प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जिस वजह से अगर उसके ओनर के अलावा कोई भी उसे छेड़ेगा तो वो उस पर हमला कर देगी। अब इसी रात आना आयत के साथ सोने की कोशिश करती है और उसके ब्लैंकेट में घुसकर उसे प्लेजर देने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच आयत को फिर से वही मास्क वाला आदमी दिखाई देता है, जिससे वो ज़ोरों से चिल्लाने लगता है और आना को उससे दूर हटने के लिए कहता है। अगले दिन हम जिन को देखते हैं, जो कि आयत पर नज़र रखे हुए था, और वो अब रियलाइज़ करता है कि उसे आयत का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ करना होगा। इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए एक सॉन्ग नाम की रिटायर्ड अडल्ट फिल्म स्टार को कॉल करता है, जिसका लॉन्ड्री का बिजनेस था। और जिन उसे कहता है कि उसे न्यू के बेटे को प्यार करना सिखाना होगा, और अगले दिन वो आयत के घर के लिए निकल जाती है। अब यहाँ लिविंग रूम में आयत और सॉन्ग साथ में बैठे हुए थे, जो उसके फादर की बातें करते वक्त रोने लगी थी, क्योंकि वो उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त थी। अब सॉन्ग आयत को सिड्यूस करने के लिए जैसे ही उसकी चेस्ट पर हाथ रखती है तो पीछे से आना आकर उसकी गर्दन पर जोर से मारती है, जिससे डर कर वो घर से निकल जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल टीचर आयत और उसके ग्रुप को शादी से पहले प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ के डिसएडवांटेजेस के बारे में एक फिल्म बनाने के लिए कहते हैं। पहले तो इससे पूरा ग्रुप मना कर देता है, पर जब टीचर उन्हें कहती है कि उनका ये फाइनल प्रोजेक्ट है और अगर ये उन्होंने अच्छे से किया तो वो उन सभी को ए ग्रेड देंगे, जिस पर रटाना कहती है कि वो उन सब पर नज़र रखेगी कि उनमें से कोई भी गलती ना करे। जिसके बाद पूरा ग्रुप आयत के साथ उसके घर के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसके फादर अडल्ट इंडस्ट्री में थे। उन्हें उसके घर में हर वो इक्विपमेंट मिल जाता जिनकी उन्हें इस फिल्म को बनाने के लिए ज़रूरत थी। यहाँ रास्ते में आयत लीसा को कहता है कि वो किसी को भी आना की सच्चाई ना बताए, जिस पर लीसा अग्री करती है। अब वे सभी आयत के फादर के स्टूडियो में अजीबोगरीब टॉयज देखकर काफ़ी क्यूरियस हो जाते हैं। तभी अचानक आयत सभी को कहता है कि उन्हें आज का डिस्कशन ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आज कोई भी सीरियस नहीं लग रहा है। अब इस रात को आना आयत से बात करती है कि उसे क्या परेशानी है, तो आयत उसे कहता है कि वो उन 50 मिलियन पैसों को लेकर टेंशन में है। आना उससे पूछती है कि मिस्टर न्यू किस तरह के फादर थे। तब आयत उसे बताता है कि वो एक अच्छे फादर थे और वो अपने फादर की बहुत सी कमियों के बावजूद उन्हें प्यार करता था। इस पर आना कहती है कि उसे प्यार के बारे में ज़्यादा नहीं पता, जिस पर आयत कहता है कि एक सच्चा प्यार तभी होता है जब दो लोग एक दूसरे की अच्छाई और बुराई दोनों एक्सेप्ट करते हैं। यह सुनते ही आना इस इमोशन को प्रोसेस कर अपने सिस्टम में स्टोर कर लेती है। आयत उससे पूछता है कि क्या वो फीलिंग्स भी डेवलप कर सकती है। इस पर आना कहती है क्या पता वो शायद उन फीलिंग्स को फ्यूचर में एक रियल पर्सन की तरह यूज़ कर पाए। अब अगले दिन अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान लीसा आना को फ्लोर पर गिराने के लिए लुब्रिकेंट गिरा देती है, लेकिन उससे पहले रटाना आ जाती है, जो स्लिप होकर लीसा और आना को साथ ही लेकर गिर जाती है, जिससे आना सर के बल गिरती है और डैमेज हो जाती है। आयत उसे उठाकर संभालता है और रात में जिन को कॉल करता है और उससे हेल्प मांगता है, जिस पर जिन उसे डॉल को रीस्टार्ट करने के लिए कहता है। और ऐसा करने के कुछ ही मिनट बाद आना वापस ऑन हो जाती है और वो कहती है कि वो अब ठीक है। अगले दिन जब आयत बाथरूम में होता है तो वो आना को शावर में देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने काफ़ी रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थे और उसे ऐसे देखकर आयत काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। पर तभी उसे फिर से वही मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है और वो बाथरूम से भाग जाता है। यहाँ बाद में स्कूल में लीसा आना से माफ़ी मांगती है, जिस पर आना उसे माफ़ भी कर देती है। लीसा आना को बताती है कि वो आयत से पहली बार तब मिली थी जब उसने उसे एक आदमी से बचाया था। वो कहती है कि वो हमेशा से ही उसे लेकर काफ़ी प्रोटेक्टेड है, इसलिए वो और आना एक दूसरे के एनिमी हैं, क्योंकि वो दोनों सेम पर्सन को प्यार करते हैं। ये कहकर लीसा वहाँ से चली जाती है। लीसा की इन बातों को आना चैलेंज की तरह लेती है और रात को एक सेक्सी आउटफिट पहनकर वो आयत को सिड्यूस करने लगती है। ऐसा करने के बाद वो आयत के साथ सोने की पॉसिबिलिटी को चेक करती है, जो कि 85% थी। और अब आयत का सब्र भी हार मान चुका था, तो वो आना को कहता है कि उन्हें ट्राई करना चाहिए, लेकिन कुछ ही सेकेंड्स के अंदर उसका डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे शर्मिंदा होकर वो अपने कमरे से निकल जाता है। अगले दिन अपनी ग्रुप मीटिंग में पॉप अल्कोहल लेकर आ जाता है और सबको पार्टी के दौरान काफ़ी ज़्यादा शराब पिला देता है।
अब लीसा आयत को कहती है कि क्या वो उसके कमरे में सो सकती है, जिस पर आयत उसे अपने बेडरूम में लेकर जाता है और उन दोनों को देखकर आना उनके पीछे जा रही होती है। तभी पॉप उसे रोक लेता है और कहता है कि लीसा और आयत हमेशा पीने के बाद ऐसे ही फ्लर्ट करते हैं और वो आना को भी कुछ ऐसा ही करने के लिए कहता है। यहाँ बेडरूम में लीसा ज़बरदस्ती आयत के ऊपर बैठकर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगती है। यह देखकर आयत उसे मना करता है कि वो दोनों दोस्त हैं, पर तभी लीसा उसे किस करने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ पॉप आना को कहता है कि आयत उन्हीं लड़कियों को पसंद करता है जो ड्रिंक करती है। ये सुनते ही आना पॉप के हाथ से बोतल लेकर उस पूरी बोतल को पी जाती है, पर लिक्विड की वजह से उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है और तभी पॉप मौका देखकर उसके साथ सोने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ जिन यह सब देख रहा था, इसलिए वो जल्दी से आयत को कॉल लगाता है और फ़ोन उठाते ही जिन उसे कहता है कि वो जल्दी से आना के पास जाए, नहीं तो उसका सेफ्टी प्रोटेक्शन सिस्टम इंसान की जान ले लेगा। ये सुनते ही आयत पॉप के पास जाकर उसे आना से दूर हटा देता है और उसे एक ज़ोरदार पंच मारकर पूछता है कि क्या वो हमेशा लड़कियों के साथ सोने के बारे में ही सोचता है। और अब आयत उसे बताता है कि आना एक रोबोट है, पर ये सुनकर पॉप उसे कहता है कि अगर आयत को वो रोबोट नहीं पसंद तो वो उसे दे सकता है, जिस पर आयत उससे पूछता है कि क्या उसके पास 50 मिलियन रुपए हैं। अगर हैं तो वो उसे बिल्कुल दे देगा, क्योंकि वो रोबोट उस पर एक बोझ है। यहाँ इस वक्त आना भी होश में आ गई थी और वह आयत की सारी बातें सुन लेती है, और जब आयत उसे उसकी कही हुई बात पर माफ़ी मांगता है तो आना रोने लगती है और उसे एक थप्पड़ मारकर वहाँ से भाग जाती है। ये सब देखकर लीसा को काफ़ी बुरा लगता है और वो आयत पर चिल्लाती है कि वो अभी जाकर आना से माफ़ी मांगे। यहाँ घर के बाहर आना रो रही होती है और ये विश कर रही होती है कि यह इमोशन उसे कभी मिले ही ना होते, और वो जैसे ही सड़क पर भागती है तभी एक गाड़ी उससे टक्कर मार देती है। यहाँ बाद में जिन आयत को बताता है कि आना का मदरबोर्ड पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, इसलिए उसे वापस लैब में जाना होगा, और यहाँ वो ये भी बताता है कि उसे फिक्स करने के बाद उसकी मेमोरी भी डिलीट हो सकती है और जिस वजह से उसे कुछ भी याद नहीं होगा। आयत जिन से पूछता है कि क्या कोई और रास्ता नहीं है, जिस पर जिन कहता है कि एक रास्ता है, पर वो काफ़ी रिस्की है, जिसमें किसी दूसरे के ब्रेन वेव्स को आना से कनेक्ट करना होगा, जिससे सुनते ही आयत इस पर हाँ करता है। यहाँ प्रोसेस के दौरान आयत अपने ब्रेन में होता है, जहाँ वो आना को अपने से दूर जाता हुआ देखता है, जहाँ उसे फॉलो करते हुए वो एक कमरे के अंदर पहुँचता है, जहाँ आते ही वो अपनी उस वक्त की मेमोरी में पहुँच जाता है जहाँ एक बार बाथरूम में एक लड़की ने उसके साथ प्रैंक किया था। लेकिन इस बार वो उन बुलीज का सामना करता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो एक दूसरे कमरे में पहुँचता है जहाँ पर एक कपल इंटीमेट हो रहा था। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से निकलने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो अपनी उस मेमोरी में पहुँच जाता है जहाँ पर उसे मास्क वाला आदमी दिखता था, पर इस बार वो उससे डरकर भागता नहीं है और वो देखता है कि उस मास्क के पीछे दरअसल उसके फादर ही है। और आगे बढ़ने पर उसे आना की बॉडी मिलती है जो बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। आयत उसे कहता है कि उन दोनों को मिले सिर्फ कुछ ही टाइम हुआ है, पर वो काफ़ी थैंकफुल है कि वो उसकी लाइफ में आई, और वो उसे उठने के लिए कहता है और उसे माफ़ी मांगता है। और सरप्राइजिंगली आना उठ जाती है और आयत को हक करती है। यहाँ रियल वर्ल्ड में भी आना आयत को हक किए हुए थी और वो उससे माफ़ भी कर देती है। कुछ दिनों बाद आना और आयत आपस में इंटीमेट होते हैं और अब उसे पैसों की फ़िक्र करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक अमेरिकन प्रोड्यूसर ने उसके फादर की सारी मूवी के राइट्स खरीद लिए थे, जिससे उसने अपने फादर का कर्जा ख़त्म कर दिया था। मूवी के आखिरी सीन में हम आना और आयत को देखते हैं जो अब एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे, और इसके साथ ही यहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।